सभी महासागरों के पार, समंदरों के पार, नदियों के पार जावा द्वीप पर रहता था भयानक दानव। वो बहुत ही लंबा था, विशाल था और उसकी हर उंगली का वजन एक तरबूज जितना था। जब वो द्वीप पर चलता तो बादल गरजने जैसी आवाजें आती। उसी द्वीप पर एक गरीब माँ अपनी बेटी टूटू मू के साथ रहा करती थी और वो अपने गुजारे के लिए लकड़ियां काटकर बेचा करती। अपनी गरीबी के बावजूद माँ हर रोज उस दानव के लिए बड़े से बर्तन में मीठा दलिया बनाती, क्योंकि दानव ने उसकी बेटी को निगल जाने की धमकी दी थी। एक दिन, देखो बेटी, मैं अब बाजार जा रही हूँ। दरवाजा बंद करके ध्यान से रहना। अच्छा ठीक है माँ, जल्दी आना। मुझे डर है कहीं वो दानव ना आ जाए। फिक्र मत करो टूटू मू, मैंने उसके लिए मीठा दलिया बनाया है, तो अब वो तुम्हें परेशान नहीं करेगा। अच्छा ठीक है माँ, लेकिन जल्दी वापस आना और आप मेरी चमकीली लंबी हेयर पिन लाना मत भूलना। जरूर मेरी बच्ची, मैं याद से ले आऊंगी। माँ बाजार के लिए निकल पड़ी। और उसी दिन कुछ देर के बाद टूटू मू, कहाँ है तू? वो तुम्हारा दलिया बाहर ही है, मुझे अकेला छोड़ दो। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। उस दानव ने एक ही बार में सारा दलिया चट कर दिया। उस रात, सुनो माँ, आप इतनी उदास क्यों हैं? बताइए ना क्या बात है। मेरी बच्ची, आज मैंने जो पैसे कमाए उससे सिर्फ उस जायंट के लिए ही दलिया बनाया जा सकता है। हमारे पास कल सुबह के नाश्ते के लिए कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं माँ, मेरा पेट तो भरा हुआ है। अगले कई दिनों तक उनके हालात ऐसे ही रहे। कोई बात नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है। टूटू मू और उसकी माँ भूखे रहने लगे। एक दिन जब माँ टूटू मू को घर पर छोड़कर बाहर गईं, कितनी प्यारी खुशबू है। मैं बस थोड़ा सा दलिया खाऊंगी और उस दानव को इस बात का पता भी नहीं चलेगा। उस मासूम बच्ची को पता भी नहीं चला और वो दानव के लिए बने 1/4 दलिये को चट कर गई। अरे नहीं, ये मैंने क्या कर दिया? वो भागकर अंदर गई और दरवाजा बंद कर दिया। जैसे ही दानव ने हांडी को देखा, किसने मेरा दलिया छूने की हिम्मत की? टूटू मू, कहाँ है तू? बाहर आओ, बाहर आओ। चले जाओ यहाँ से, जाओ। बाहर आओ। दानव ने दरवाजा तोड़ दिया और अपने लंबे हाथों से टूटू मू को बाहर घसीटा और उसे निगलकर वहां से चलता बना। ऐसा मत करो, मुझे छोड़ दो। दानव के पेट में फंसी हुई टूटू मू चिल्लाती रही। टूटू मू को याद आई अपनी चमकीली लंबी हेयर पिन
और वो इस लंबी हेयर पिन को उसके पेट में चुभोने लगी। बस करो, ऐसा मत करो। दानव पेड़ से टकराया और जमीन पर गिर पड़ा। टूटू मुंह उसका पेट फाड़कर बाहर निकल आई। और उस दिन के बाद से टूटू मुंह और उसकी मां के पास पैसों की बिल्कुल कमी नहीं हुई और वो हर रोज सुबह मीठा दलिया खाने लगे। बच्चों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? टूटू मुंह हालांकि एक छोटी बच्ची थी, लेकिन उसने सही वक्त पे अपनी अक्ल लड़ाई और अपनी जान बचा ली, वो भी एक बड़ी मुसीबत से। तो बच्चों, याद रखें, सही वक्त पे अक्ल का इस्तेमाल आपको बड़ी से बड़ी मुसीबत से बचा सकता है। बहुत पुरानी बात है, चीन के दूर दराज के इलाके में शहंशाह वू की हुकूमत हुआ करती थी। शहंशाह का बहुत ही शानदार महल था, जिसका इतना बड़ा बागीचा था कि उसके मालिक को भी उसकी हद पता नहीं थी। वहां एक छोटी सी बुलबुल रहा करती थी, जो बहुत ही मधुर गाना गाती थी और सभी उसका लुत्फ उठाते, सिवाय शहंशाह के। शहंशाह, शहंशाह, एक बहुत ही जरूरी खबर है। जापान के शहंशाह कल हमारे यहाँ तशरीफ ला रहे हैं। ये सम्मान की बात है, उनका ऐसा स्वागत किया जाए जो कभी कोई नहीं कर सकता। शहंशाह वू के हुक्म के मुताबिक जापान के शहंशाह का बहुत ही जबरदस्त स्वागत हुआ और खूब मेहमान नवाजी हुई। और वहां से जाते वक्त उन्हें बुलबुल की मधुर आवाज सुनाई दी और वो उस मधुर आवाज के दीवाने हो गए। कुछ दिनों के बाद हमारा हुक्म है कि जापान के शहंशाह की भेजी हुई चिट्ठी पढ़कर सुनाई जाए। चाइना में बिताए हमारे वो दिन जिंदगी के खूबसूरत दिनों में से थे। आपके आदर सम्मान ने हमारा दिल जीत लिया। आपके बगीचे की बुलबुल की मीठी आवाज को सुनकर तो हम एक अलग ही दुनिया में चले गए। एक बुलबुल हमारे बगीचे में? हमने अब तक उसकी आवाज क्यों नहीं सुनी? शहंशाह ने हुक्म दिया कि बुलबुल को उनके सामने हाजिर किया जाए। तुम्हारी आवाज तो बहुत ही मीठी है, प्यारे नन्हे पक्षी। शहंशाह ने बुलबुल को अपने महल में रखा ताकि वो रात दिन उसकी मीठी आवाज का लुत्फ उठाते रह सके। बुलबुल और शहंशाह दोनों गहरे दोस्त बन गए। फिर एक दिन, हुजूर, हुजूर, जापान के शहंशाह ने आपके लिए एक तोहफा भेजा है। तोहफा बुलबुल का एक खूबसूरत खिलौना था, जो चाबी भरने से गाना गाने लगता था। हमें ये खिलौना बेहद पसंद आया। हमारा हुक्म है कि इसे हमारे कमरे में रखवा दिया जाए। जब शहंशाह ने उस खिलौने से गाना सुनना शुरू किया, तब बुलबुल महल से उड़कर चली गई और कभी लौटकर नहीं आई। फिर एक दिन जब खिलौना खराब हो गया, शहंशाह वू, मैंने दुनिया भर के खिलौने वालों से खिलौना ठीक करने को कहा, पर कोई भी उस खिलौने को ठीक नहीं कर पाया। शहंशाह को अपनी गलती का एहसास होने लगा कि उन्होंने एक खिलौने की वजह से अपनी दोस्त बुलबुल को अकेला छोड़ दिया था। कई दिन बीत गए और खाना पीना बंद करने के कारण शहंशाह बीमार पड़ गए।
इन्हें जिस बुलबुल से लगाव था, सिर्फ उसी की आवाज इन्हें बचा सकती है, वरना बहुत जल्द हमारे शहंशाह हमारे बीच नहीं रहेंगे। वैद्य की बात सुनकर सभी परेशान हो गए और तभी मेरी दोस्त, तुम आ गई। शहंशाह फौरन उठकर बुलबुल के पास चले गए। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे और तब से बुलबुल और शहंशाह हमेशा हमेशा के लिए सबसे अच्छे दोस्त बनकर रहे। तो बच्चों, इस कहानी से आपने क्या सीखा कि शहंशाह एक नकली बुलबुल की वजह से अपनी असली बुलबुल को खो बैठा। हमें हमेशा अपने अच्छे और सच्चे दोस्तों के करीब रहना चाहिए और उन्हें कभी नहीं खोना चाहिए। बहुत पुराने जमाने की बात है जो सिर्फ हमारे बुजुर्गों को याद होगी। एक बहुत ही मेहनती पत्थर काटने वाला था। पथरीले पहाड़ों के पास एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। गरीब होने के बावजूद वो इतना काबिल था कि दिन में 3 बार का खाना जुटा सके और खुशी से अपनी जिंदगी बिता सके। एक दिन वो एक दौलतमंद इंसान के घर के सामने से गुजर रहा था, जो कि चमकीले पत्थरों से बना हुआ था। पत्थर काटने वाला कुछ देर के लिए रुककर उस घर को निहारता रहा। कुछ देर के बाद, मैं रोज पत्थर तोड़ता हूँ, पर मैं अपने लिए अच्छा मकान नहीं बना पाया। काश मैं भी अमीर होता। ऐसा ही होगा। आसमान से एक आवाज आई। तुम्हारी इच्छा पूरी की जाती है। ये आवाज किसकी थी? यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा। ये मैं हूं, पहाड़ों की आत्मा। पत्थर काटने वाले को आवाज पर यकीन नहीं हुआ और वो अपने घर चला गया। कुछ देर के बाद वो चौंक गया। मुझे लगता है कि ये एक सपना होगा। उसने देखा कि उसकी झोपड़ी एक खूबसूरत महल में तब्दील हो गई, बिल्कुल उस दौलतमंद इंसान के घर के जैसी। अब वो अपने महल के ऐशो आराम का मजा तो लेने लगा, पर गुजारे के लिए काम तो करना ही था। काश मैं एक राजकुमार होता, मेरे पास बेशुमार दौलत और कई नौकर होते। खुशियां मनाओ, तुम्हारी इच्छा को पूरा किया जाएगा। तुरंत ही बहुत से नौकर उसकी खिदमत में हाजिर हुए। एक सोने की पालकी पर वो सोने का छाता लिए बैठा और वो उसे उठाकर उसके घर ले गए। पत्थर काटने वाले के पास हर चीज मौजूद थी, मगर फिर भी उसके मन में संतोष न था। उसने सूरज की तरफ देखा। ओ पहाड़ों की आत्मा, मैं चाहता हूं कि मैं सूरज होता। वो सूरज बन गया और तेज रोशनी फैलाने लगा।
बस कुछ ही देर के बाद ये छोटा बादल मुझ सूरज को ढक रहा है। जरूर ये सबसे ताकतवर होगा। वो सोचने लगा कि काश मैं एक बादल होता। उसने अपने रास्ते में आने वाली हर जगह को पानी में डूबा पाया, सिवाय पहाड़ों के। ये पहाड़ अपनी जगह से नहीं हिलते, चाहे कुछ हो जाए। हे पहाड़ों की आत्मा, मुझे पहाड़ बना दो। ना सूरज ना बरसात, उसे अपनी जगह से कोई ना हिला पाया। ये कौन है? एक पत्थर काटने वाला? एक मामूली इंसान सबसे ताकतवर होता है। मेरी इच्छा है कि मैं फिर से एक इंसान बन जाऊं। फिर पत्थर काटने वाले को एहसास हुआ कि वो कितना गलत था, और उसने जाना कि खुश रहने में ही असली सुख है। तो बच्चों, आपने इस कहानी से क्या जाना? पत्थर काटने वाला हमेशा यही सोचता कि सारी चीजें उससे बेहतर हैं, मगर अंत में उसे ये समझ आया कि वो गलत था। बच्चों, हमेशा याद रखो कि जो आपके पास है वो सबसे बेहतर है। एक समय की बात है, फिलीपींस के खूबसूरत जंगलों में टोरू नाम का एक गोरिल्ला रहता था, जो खुद को बहुत ताकतवर समझता था। दिन भर की थकान के बाद टोरू घर जाते हुए केलों का एक गुच्छा ले जा रहा था। टोरू बहुत थक गया है, अब उसे आराम करना है। उसे एक बड़ा सा बरगद का पेड़ नजर आया और उसने उसके नीचे आराम करने का सोचा, और जल्द ही इतनी सारी केले, वाह क्या नजारा है। और तभी वो जुगनू बहुत खुश होकर केलों की डाली के आसपास मंडराने लगा। छोटे कीड़े, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नींद से जगाने की? हे, देख के तुम तो मेरी जान ही ले लेते। टोरू तुम्हें अपने ताकतवर हाथों से मसल कर रख देगा, क्योंकि तुमने उसकी नींद खराब कर दी। ओह सच में? क्या ऐसे? पकड़ सको तो पकड़ लो। छोटे से मामूली कीड़े। वाह! क्या हुआ ताकतवर टोरू? तुम में इतना ही दम है? टोरू तुम्हें अभी मिट्टी में मिला देगा। बस सपने में ही। मेरी चुनौती है, तुम सारी मिलकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम मुझे चुनौती दे रहे हो? तो ठीक है, तुम कल देख लेना। मुकाबला होने वाला है एप्स और एक छोटे फायरफ्लाई के बीच। ये तो बहुत मजेदार होगा। मुझे ये बात अपने सभी साथियों को बतानी चाहिए। नन्ही सी चिड़िया उड़कर जंगल के दूसरे जानवरों के पास गई और उन्हें लड़ाई की खबर दी। एप्स की फौज और छोटे फायरफ्लाई के बीच लड़ाई? अजीब बात है। मुझे जल्दी पहुंचना है, पहली सीट चाहिए। तो कल मिलते हैं दोस्तों। अगली सुबह ताकतवर टोरू अपने साथियों के साथ लड़ने आ पहुंचा। और सभी जानवर इस मुकाबले को देखने के लिए बहुत बेचैन थे। कहाँ पर है वो मामूली सा कीड़ा? उसके लिए तो ये टोरू अकेला ही काफी है। मैं यहाँ हूँ ताकतवर टोरू। इस तरह छोटा जुगनू टोरू को ललकारते हुए उसके कंधे के पीछे से उड़कर आया। सवारी के लिए शुक्रिया, तुमने मेरी एनर्जी बचा दी। तुम मेरे कंधे पर आराम फरमा रहे थे। आओ, आओ, आओ,
मैं यहाँ हूँ। नहीं। तो बहादुरों, कहाँ गई तुम्हारी सारी ताकत? एक छोटे से जुगनू से हारने के बाद मेरा सर शर्म से झुक गया। यानी हम दोनों बराबर हैं। आगे से मुझसे पंगा मत लेना ताकतवर टोरू। तो बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? अगर ताकतवर टोरू उस छोटे से जुगनू को कमजोर न समझता तो वो न हारता। बच्चों, कभी भी खुद की तारीफ न करें और अपने दुश्मन को कभी कमजोर न समझें। बहुत ही पुराने समय में, जो हमें याद भी नहीं, जब दुनिया आज जैसी बिल्कुल नहीं थी, ऊपर वाले की बनाई चीजों में शेर सबसे खूबसूरत हुआ करता था। एक दिन शेर ने नदी में अपनी खुद की परछाई को देखा। क्या बात है! मैं दिखने में अच्छा और ताकतवर हूँ। मेरे ये तेज नाखून, लंबे दांत, बड़े पंजे और मेरा खूबसूरत सुनहरा शरीर, कोई जानवर मेरी बराबरी नहीं कर सकता। शेर ने खुद से कहा। शेर किसी से नहीं डरता था सिवाय पानी के भैंसे के, जिसका बड़ा सा शरीर और लंबे लंबे सींग थे। वो उससे सिर्फ डरता ही नहीं था, मुझे इस जानवर से बहुत जलन होती है, लेकिन फिर भी ये मुझ जैसा खूंखार नहीं है। एक दिन घमंडी शेर ने वो देखा जो उसके लिए सोचना भी मुश्किल था। एक बड़ा सा भैंसा किसान के इशारे पर काम कर रहा था। अरे ये क्या! इतना बड़ा जानवर और एक मामूली और कमजोर इंसान की गुलामी कर रहा है। बेचारा। उसी दिन कुछ देर के बाद ए सुनो, आखिर तुम उस कमजोर जानवर की गुलामी क्यों करते हो? उसे देखकर लगता तो नहीं है कि उसमें हम पर राज करने की काबिलियत है। कमजोर जानवर मतलब इंसान? हाँ हाँ, वो इंसान। याद रखो, इंसान हमेशा हमसे आगे होते हैं। उनका दिमाग तेज होता है, इसीलिए मैं उनके लिए काम करता हूँ। तो तेज दिमाग कहाँ से मिलेगा? जाकर उन्हीं से पूछ लो। भैंसे ने शेर से कहा और वहां से चला गया। अगले दिन वो आदमी अपनी भेड़ बकरियां चराने आया। तभी अचानक शेर उसके सामने आ पहुंचा और वो आदमी जोर से कांपने लगा। अरे सुनो, अपना तेज दिमाग दे दो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तेज दिमाग? मैं कुछ समझा नहीं। अब इस तरह से अनजान मत बनो। मुझे अपना दिमाग दो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। आदमी ने कुछ देर के लिए सोचा। ठीक है, मैं दे दूंगा, पर मैं अपना दिमाग तो घर पर भूल आया हूँ। मैं लेकर आता हूँ। ठीक है, जल्दी से लाओ। लेकिन मुझे चिंता है कि तुम मेरी बकरियों को ना खा जाओ। तुम्हारी बकरियां खाने लायक नहीं है और मुझे भूख भी नहीं है। अच्छा, क्या तुम मुझे अपनी
पूंछ का सिरा बड़े पेड़ से बांधने दोगे? शेर ने कुछ देर के लिए सोचा। ठीक है, तो बांध दो। उस आदमी ने शेर की पूंछ को पेड़ से बांध दिया और फिर देखो, मुझे अभी ये डर है कि अगर तुम्हें गुस्सा आ गया तो तुम अपने तेज पंजों से मेरी बकरियों को चीर कर रख दोगे। ठीक है, मुझे खुशी है कि तुम मुझसे डरते हो। ठीक है, चलो मेरे पंजे पेड़ से बांध दो। और उस आदमी ने ऐसा ही किया। अब आखिर में एक और काम बाकी रह गया है। ओह, अब क्या बाकी है? मुझे अभी डर है कि तुम अपने तेज दांतों से खुद को छुड़ा कर बकरियों पर हमला कर दोगे। बस बहुत हुआ, जो करना चाहते हो अब जल्दी से करो। उस आदमी ने शेर का सर भी पेड़ से बांध दिया और फिर चुपके से अपने जानवरों को वहां से ले गया और कभी नहीं लौटा। वक्त बीतता गया और शेर ने उसका बड़ी देर तक इंतजार किया, मगर शेर को इतना कसकर बांधा गया था कि वो रस्सियों को खींचता गया जब तक कि वो सारी रस्सियां एक एक करके टूट ना गईं। फिर उसने खुद को आजाद कर लिया, मगर रस्सी से उसके शरीर पर धारियां बन गईं, जिस पर उसकी नजर ही नहीं गई। ओह, बकरियां तो चली गईं। कोई बात नहीं, शायद वो इंसान वापस आने से बहुत डर रहा है। एक डरपोक इंसान का दिमाग मेरे किस काम का? मैं तो वैसे भी सबसे खूंखार हूं। कुछ देर के बाद अरे नहीं, मेरा शरीर पहले जैसा सुनहरा नहीं रहा, ये बदल गया। शेर में अब खुद को देखने की हिम्मत ना रही। वो दौड़ता हुआ जाकर झाड़ियों में छिप गया। तो बच्चों, आपने इस कहानी से क्या सीखा कि शेर अपनी बुद्धि से ज्यादा अपनी बाहरी खूबसूरती पर ध्यान देता था और उसकी नासमझी की वजह से ही उसके शरीर पर ये धारियां पड़ी। तो बच्चों, हमेशा बुद्धिमान और संतोषी रहो। और देखने का मन कर रहा है ना आपको? तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मित्र परिवार सहित मैजिक बॉक्स के वीडियोस का आनंद लें। मैजिक बॉक्स हिंदी, मजे और शिक्षा की संतुलन रंगमंच। सब्सक्राइब करना मत भूलना।